बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे और सलामत रहे। आमीन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हफ्ते की रात और मेरा बेटा बना रहा था अपने लिए ओरियो शेक। उसने दूध डाला, दूध में ओरियो बिस्किट डाले, उसमें आइसक्रीम डाला और बस फिर उसको बना लिया शेक बना लिया। और उसको ये इतना अच्छा लगता है। मेरी बेटी बनाती थी लंदन में बच्चों के लिए, तो फिर उसने कहा कि आप लोग भी बनाए, इतना मज़ेदार होता है। तो फिर इसने ना रात को कहा कि मुझे भी बनानी है। कभी कभी बना लेता है। तो ये है कि वो आजकल ज़रा डाइटिंग कर रहा है, तो वो क्या करता है कि संडे के दिन खाना वगैरह खाता है। तो इस वजह से रात उसने ना ये शेक पी लिया और सुबह फिर वही अपना डाइटिंग वाला नाश्ता किया। ब्लैक कॉफ़ी पी की, सेब और ब्राउन ब्रेड और ये इस तरह की चीज़ें वो खाता है सुबह नाश्ते में। सॉरी। तो उसने बना लिया, तो फिर जो है ना मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या आप पिएंगे, तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है पी लेते हैं। मेरा जो दूसरा बेटा है वो और मेरे हस्बैंड। मैं नहीं पीती, मुझे किसी भी किस्म का जो है ना मिल्क शेक नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने ना उनके लिए बनाना शेक बनाया, क्योंकि और चीज़ें वो इतने नहीं पसंद करते। मैंगो पसंद करते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना हर फ्रूट था लेकिन मैंगो नहीं था। तो फिर मैंने ना उन दोनों के लिए ये बना लिया। अच्छा, मैं वो कैंची से काट रही थी, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा छुरी से काटे तो काम जल्दी हो जाएगा पता नहीं उसको ना बोरियत हो रही थी कि ये कैसे आप ना फ्रूट काट रही हैं। तो फिर मैंने ना कहा कि चलो छुरी से काट लेती हूँ। क्या हुआ, मैंने कहा उससे भी तो कट रहे थे केले। तो बस ये बच्चे भी ना बड़े जल्दी तंग हो जाते हैं, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि तुम ना मेरी वीडियो बनाओ। मैं क्या ट्राईपॉड पे मोबाइल रखूँगी और वीडियो बनाऊँगी। और क्योंकि कल से मैंने इरादा किया है कि कुछ भी हो मैं ना रोज़ वीडियो बनाऊँगी, तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है मैं जो काम करूँगी तो उसकी वीडियो बनाऊँगी। तो रात को मैं फिर ये जूस बना रही थी, तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। और ये फिर ना उन दोनों ने पी लिया था, क्योंकि मुझे कह रहे थे तुम भी पियो। मैंने कहा नहीं, मुझे ना बड़ा भारी सा फिर महसूस होता है, हज़म ही नहीं होता। और पता है मुझे फ्रूट खाना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे फ्रूट का जो भी मिल्क शेक होता है, जूस होता है, वो मुझे नहीं पसंद। तो और ये एक मेरा आखिरी काम ये भी होता है कि मैं अगले दिन सुबह के लिए आटा गूंथती हूँ रोज़, क्योंकि मुझे पराठे बनाने होते हैं। तो सुबह सुबह फिर मुझे मुश्किल होता है, तो फिर मैं रात से गूंथ के फ्रिज में रख लेती हूँ। जिस दिन नहीं गूंथती ना तो फिर बड़ा मसला होता है। सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ कि हाय अभी मुझे आटा भी गूंथना पड़ेगा, मैंने रात को क्यों नहीं गूंथ लिया आटा। तो इस वजह से ना मैं कितनी भी सुस्ती करूँ लेकिन आटा ज़रूर गूंथती हूँ रात को। और ये फिर मैंने ना फ्रिज में रख लिया और उन सबको जूस दे के फिर मैंने ना अपने लिए फ्रूट निकाला। और ये देखिए, ये मैंने दिन को जो है ना गर्मा काट के रख लिया था फ्रिज में, किसी ने भी नहीं खाया।
इतना मज़ेदार ठंडा हो गया था। तो फिर रात को ना मैंने खा लिया था। फ्रूट तो मैंने प्लेट में बहुत डाला, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा खाया था, सारा नहीं खाया, क्योंकि इतना सारा रात को खाएंगे तो फिर सारी रात ये हज़म नहीं होता। और मैं और मेरे बच्चे देर तक जागते हैं। हम लोग जो है ना 2 बजे रात को सोते हैं। बस रोज़ों में ना हमारी आदत हो गई। रोज़ों में नहीं, जब से ये वबा आई थी ना, तो हम लोग बस रात को देर तक जागते थे। तो इस वजह से अब इतनी आदत हो गई है कि जल्दी नींद ही नहीं आती। मेरे हस्बैंड 12 बजे तक जो है ना सो जाते हैं, लेकिन मैं और मेरे बच्चे जागते रहते हैं। तो बस ये मैंने फ्रूट डाला, बाकी फ्रिज में रख लिया, और फिर मैंने ना बड़े आराम से ये फ्रूट खाया। और जब मैं फ्रूट खाती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं, आप जब फ्रूट खाते हैं तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो फिर ना वो दोनों भी मेरे साथ खाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि जाके ना फ्रिज से निकालो अपने लिए, लेकिन उनको जो है ना तैयार प्लेट अच्छी लगती है। तो जब भी मैं प्लेट में फ्रूट निकालूँ ना, तो फिर वो कहते हैं कि हमें भी आपके साथ खाना है। तो इस वजह से मैं प्लेट में ज़्यादा डालती हूँ कि वो दोनों भी मेरे साथ फिर खाते हैं। तो इस वक्त ना ये इतने ठंडे थे ना कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था खाते हुए इस गर्मी में। और मैंने जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा आज का नाश्ता। इसके बाद जो आएगा ना सीन, तो ये है मेरा नाश्ता। स्लाइस है, डबल रोटी, और ये है घर की बालाई। इतनी मुझे अच्छी लगती है, जबकि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन अब मैं ना कभी कभी खा लेती हूँ, रोज़ नहीं खाती, बहुत कम कभी कभी मैं खा लेती हूँ। और ये है चाय। चाय जो है ना सर्दियों में मैं 2 मग पीती हूँ, और अब जब गर्मियाँ हैं तो बस ये 1 मग पी लेती हूँ आराम से। तो मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो उसके लिए मैंने चावल उबालने के लिए मैंने ये पानी रखा है चूल्हे पे, और ये है चिकन बनाने के लिए। पहले मैंने एक बहुत बड़े साइज़ का प्याज गोल्डन ब्राउन किया, और फिर उसमें टमाटर डाले 2 बड़े साइज़ के। और ये है आलू बुखारा, ये डालूँगी। और इसमें है, ये है बिरयानी मसाला 2 पैकेट, सालन मसाला तकरीबन 2 चमचे, 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है सॉल्ट। तो ये चीज़ें डालूँगी, और फिर इसमें चिकन डालूँगी, और बाद में थोड़ा सा दही भी डालूँगी। आज जो है ना मैंने पहले से मैरिनेट नहीं किया, क्योंकि पहले मेरा बेटा कह रहा था कि रात को बनाएं, और अब सुबह उठ के उसने कहा कि मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया। तो आप ना दोपहर को लंच में बनाए बिरयानी। तो वो जो मैरिनेट का टाइम था ना, बस वो तो चला गया, क्योंकि तकरीबन 10:30 बजे हम लोगों ने नाश्ता किया। इन सबको पराठे और शामी कबाब बना के दिए, और अभी मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। तो ये मसाले डालती हूँ सारे, और ये आलू बुखारा। मेरे बेटे को ना इमली अच्छी लगती है, लेकिन इमली मंगवाना मैं भूल गई। तो ये जो आलू बुखारा है ना, आलू बुखारा आलू बुखारा कह रही थी। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है राइस में, है ना? आप लोग भी डालते होंगे। तो चलिए
अब ना मैं इसमें चिकन डालती हूँ और ये पानी उबल रहा है तो इसमें राइस डालती हूँ। तो ये है, आज संडे का दिन है और ये जो है ना, मेरा बेटा कह रहा था कि मामा बिरयानी बनाए, तो मैं उसकी फरमाइश पे ना ये बिरयानी बना रही थी, क्योंकि वो तो डाइटिंग करता है, तो सिर्फ आज उसको ना बिरयानी खानी थी। तो फिर मैंने ना ये बिरयानी बनाई और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, क्योंकि वो कह रहा था कि बहुत मसालेदार बिरयानी बनाए। तो चिकन जो है ना वो पक चुकी है और ये राइस भी बस उबल चुके हैं। और मैं ना राइस को ज़्यादा नहीं उबालती, उसको थोड़े से कच्चे रहने देती हूँ, तो दम में फिर ये पक जाते हैं। तो आज पता नहीं मेरा बेटा कौन से राइस लाया था, बड़े छोटे छोटे दाने थे इसके। तो राइस जो है ना वो उबल चुके हैं और अब मैं ना बिरयानी की तह लगाऊंगी। और मैं जब राइस उबालती हूँ तो मैं उसमें नमक भी डालती हूँ और 1 चम्मच सिरका भी डालती हूँ। इससे जो राइस है ना वो बड़े खिले खिले से बनते हैं, तो उसके ना बिरयानी में बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना सिरका वगैरह नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा 3 वोट जो है ना हमारे हैं और 1 वोट बाबा का है, तो आप ना 3 जो वोट है उस पे तवज्जो दें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ना तुम्हारी मर्ज़ी से आज बनाऊंगी, बस जो जो तुम कहोगी वही डालूंगी बिरयानी में। तो बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत दिनों के बाद मैंने बनाई। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार कब बनाई थी बिरयानी। तो अब मैंने उनको कहा है कि हम ना संडे के संडे बिरयानी बनाएंगे, रोज़ रोज़ नहीं बनाएंगे, फिर ना हमें मज़ा नहीं आता खाने का। तो वो बच्चे भी कह रहे थे कि चलो ठीक है ना, संडे को आप बनाया करें। तो बस मेरी आदत है, मैं ऐसे बिरयानी बनाती हूँ कि मैं ना पहले राइस डालती हूँ, फिर सारा चिकन डाल देती हूँ और फिर ऊपर से राइस डालती हूँ और ज़र्दे का कलर और ब्राउन प्याज जो है वो ऊपर से डाल देती हूँ। और आज जो है ना मेरे पास हरी मिर्च ताज़ा नहीं थी, सूखी सूखी से पड़ी थी, तो वो मैंने नहीं डाली। मैंने 2 पैकेट बिरयानी मसाला डाला था, तो ख़ासा जो है ना तीखी थी ये बिरयानी, जो है ना इसमें तीखापन था और बस इसमें सिरके का जायका भी था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये है कि जब मैंने ना बिरयानी को दम पे रखा तो फिर मैं चली गई नहाने, क्योंकि ना मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी। मैं जब भी बिरयानी के लिए राइस उबालती हूँ तो मैं ना साथ खड़ी रहती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैं जाके लाउंज में बैठ गई और जब मैं आई ना तो राइस इतने नरम हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस दिन के बाद मैं जब भी राइस उबालती हूँ तो मैं साथ में खड़ी होती हूँ कि कहीं फिर से ना उस तरह का नरम न पड़ जाए राइस। और ये है ना, इसका दम जो है ना वो पूरा हो चुका है और राइस हमारे बन चुके हैं, बिरयानी हमारी बन चुकी है। और मुझे डर लग रहा था कि अच्छी तरह से बन जाए, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो बार बार कहता था कि मम्मा बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनाए, मसालेदार बिरयानी बनाए और कोशिश करे कि नमक ज़्यादा ना हो। तो जो सालन था ना चिकन का, उसमें मुझे नमक ज़रा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन शुक्र है जब ये राइस उसके साथ हो गए ना तो नमक बिल्कुल बराबर हो गया था। तो फिर ना मैं खुश थी कि चलो नमक वगैरह सब बराबर है इसमें। और इस बार जो है ना मैंने मेरिनेट नहीं किया, क्योंकि टाइम ज़रा कम था।
तो ये है बिरयानी की लुक। ऐसी बनी थी मेरी बिरयानी, मेरी नहीं, चिकन बिरयानी ऐसे बनी थी। तो गाइस, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। चाय बन रही है शाम की। मैं और मेरा बड़ा बेटा हम मग में पियेंगे और बाकी लोग छोटे कप में। द बटन ऑन का, द लाइट, द बटन ऑन कर, दालान दिया बस। Ugore sapore chiare che la ghioma. Oh, चाय चाहिए। तो बस हमारी चाय बन गई है। 5:45 का टाइम है और अभी हमारी चाय बन गई है। अब इसमें डालूंगी चीनी और फिर ले जाऊंगी लाउंज में।